नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम ये बुक है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 क्लास 6 की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। ये हरियन पब्लिकेशन की बुक है। पिछले वीडियो में हमने लाभ हानि से संबंधित सूत्रों को सीखा था। आज हम लाभ हानि से संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न के क्वेश्चन करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हानि होती है। यदि इस वस्तु को 700 में बेचा जाता तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये पता हमें दिया हुआ है, बेचने पर बेचना होता है विक्रय। तो 2 बार बेचा जा रहा है, पहली बार बेचने पर हमें हानि होती है और दूसरी बार बेचने पर लाभ होता है। और लेकिन कंडीशन दूसरे में यह है कि पहली बार बेचने पर जितने रुपए की हानि हो रही है, दूसरी बार बेचने पर उससे 3 गुना का लाभ होता है, 3 गुने का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन यह है कि हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस दिया था 500 रुपये। सेलिंग प्राइस दिया है 500 रुपये पहली बार। तो हानि हो रही थी, हमें हानि हो रही थी। हानि कितने की हो रही थी? हानि हो रही थी, हमें पता नहीं हानि, तो हमने हानि मान लिया X रुपये की हानि हो रही है। अब दूसरी बार जब उसे बेचा जा रहा है तो लाभ हो रहा है और 700 रुपये में बेचा जा रहा है तो लाभ हो रहा है। लाभ का मतलब प्रॉफिट हो रहा है, 3 गुने का लाभ हो रहा है। तो आपका 3x का लाभ हो जाएगा। इस तरीके से ये लाभ हो गया। अब वो पूछ रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस मतलब कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको लॉस से संबंधित सूत्र हमने बताया था, हानि इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है निकालना है, तो क्रय मूल्य की जगह ऐसे ही लिख देंगे। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, विक्रय मूल्य 500 रुपये है और लॉस ये आपको नहीं, लॉस है आपको X रुपये, हमने मान लिया था X रुपये। तो ठीक है। तो अब कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो इसको हम 500, ये माइनस है, इसको इधर भेज देंगे। तो X ये प्लस का है, प्लस और ये 500 प्लस का हो जाएगा, माइनस का इधर जाएगा। तो ये कॉस्ट प्राइस आपका ये पता चल गया। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट यहाँ से भी कॉस्ट प्राइस पता कर लेंगे। तो यहाँ हमें प्रॉफिट लाभ का सूत्र पता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, SP माइनस CP। ये शॉर्ट में लिख देते हैं हम। अब लाभ कितना है? 3x है लाभ हमारे पास और विक्रय मूल्य है 700 रुपये और आपका कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। इसको आप कॉस्ट प्राइस को इधर भेज दीजिए। तो ये माइनस का है, इधर जाएगा, इक्वल के इस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो CP ये इधर प्लस का हो गया, 700 इसी तरीके से यहाँ रहेंगे और 3x को आप इस तरफ भेज दीजिए इक्वल के इधर, तो ये माइनस का हो जाएगा। ये 3x ये माइनस का हो गया। आगे हम अब हमारे पास CP, एक CP तो यहाँ है और दूसरा CP ये दिया हुआ है, ये उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको CP इधर लिखा है, हम इधर भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। CP इक्वल टू X प्लस 500, एक ही बात है। अब दोनों CP हैं तो मतलब दोनों का मान हम इक्वल रख सकते हैं। तो हम इसको और इसको दोनों को हम इक्वल रख दें क्योंकि दोनों सेम ही हैं, दोनों की वैल्यू सेम है। तो X प्लस 500 के इक्वल में इसको लिख देंगे 700 माइनस का 3x। 3x इक्वल के इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 3x इधर जाएगा इक्वल का प्लस का हो गया। 3x 700 ये ऐसा ही लिखा हुआ है, 500 इक्वल के इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 500 माइनस का हो गया और ये 3x प्लस x आपके 4x हो गया और 700 में से 500 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ बचेगा 200। तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई में है 4, इधर आएगा आपका अपॉन में हो जाएगा। ये क्वेश्चन अपॉन में हो गया। तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 0 ये ऐसे ही। x की वैल्यू आ गई आपकी 50। x की वैल्यू कितनी आ गई? 50। अब हमें कॉस्ट प्राइस पता करना है। अभी हमें पास x की वैल्यू आई है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास हम इससे भी पता कर सकते हैं और इससे भी पता कर सकते हैं। तो हम यहाँ रख दे रहे हैं। तो CP का मान हमें पता, क्रय मूल्य पता करना है, x का वैल्यू यहाँ रख दो। तो x यहाँ 50 रखने से ये 50 प्लस 500 आपका हो जाएगा 550 रुपये। तो 550 रुपये आपका हो गया
क्रैमूल, यही आपको बताना था। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पे आपको क्रैमूल ज्ञात करना था। 550 को ऑप्शन नंबर 2, ये 2019 में क्वेश्चन आया है, इसका आंसर 550 है।